यूपी बीएड का एग्जाम बेसिकली दो अलग अलग शिफ्ट में होता है, जिसमें दो अलग अलग पेपर होते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, एक सुबह के वक्त होता है, और एक इवनिंग शिफ्ट में होता है, शाम के वक्त होता है। और हाँ, दोनों ही पेपर का, पेपर 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर 2 जो इवनिंग शिफ्ट में होगा, दोनों ही पेपर का, जैसे जो पेपर 1 है जो मॉर्निंग में होगा और पेपर 2 जो इवनिंग में होगा, जो फाइनल आपका रैंक और मेरिट बनता है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स जोड़कर ही जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड बनेगा, उस बेसिस पर ही आपका यूपी बीएड में फाइनल रैंक एलोकेट होता है। और उसी रैंक के बेसिस पर बाद में काउंसलिंग में आपको कॉलेज एलोकेट होता है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, ये प्लेलिस्ट है यूपी बीएड जेईई 2024 पर क्लिक करोगे, अरे चैनल के नाम पर क्लिक करो, यूपी बीएड जेईई 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो यूपी बीएड का संपूर्ण जानकारी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम शेड्यूल वगैरह सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पेपर पैटर्न पर आने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि यूपी बीएड में जो पेपर आता है ना, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी मिलता है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्क भी रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो तुमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, या ऐसे कर लो तुमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब 3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि तुमने 3 सही कर दिया, जब तुमने चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो चौथा गलत हो गया। तो जब गलत हो गया ना, तो वहां पर 1/3 आपका नेगेटिव हो गया। तो जो पिछला 3 क्वेश्चन सही किए थे तो वहां तुमको 3 नंबर मान लो मिलना चाहिए था, तो उसमें से 1/3 काट दिया जाएगा। तो होगा क्या कि जो आपका पॉजिटिव मार्क्स है उसमें से नंबर घट जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का भी पेपर में ध्यान रखना होता है कि आप अंधी तुक्का ना करें। पेपर स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। एंड यस, प्लीज एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ना बहुत ज्यादा होता है, तो बिल्कुल तुक्का नहीं मारना चाहिए 1/3 वाले में। 1/4 में चलो आप एक पल को मार भी दिए कि 1/4 है नेगेटिव, तो वहां चलो फिर भी चल जाता है। 1/3 में तो बिल्कुल तुक्का मारने की कोशिश मत करिएगा। पेपर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, 2 पेपर होता है, प्रश्न पत्र जो एक सुबह आता है और दूसरा एक प्रश्न पत्र जो दोपहर में या शाम को कह लीजिए आता है। तो प्रथम वाले प्रश्न पत्र में होता क्या है, सभी कैंडिडेट्स के लिए 50 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया 2 नंबर का होता है। तो 50 इंटू 2 हो गया 100, यानी कि 50 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स होते हैं। उसके बाद प्रथम पेपर में ही पार्ट 1 वाले पेपर में जो आप मॉर्निंग में दोगे, उसमें एक भाषा का सेक्शन भी रहता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी चूज करो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश चूज करो। कहने का अर्थ बहुत आसान भाषा में यह है कि जब तुम मॉर्निंग शिफ्ट में जाओगे, सुबह वाले शिफ्ट में जाओगे, तो मॉर्निंग में तुमको मिलेगा पेपर जो होगा टोटल 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे के पेपर को ये जो प्रश्न पत्र प्रथम दिया हुआ है, ये लोग 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक तो करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कंपलसरी है सबका करना। फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन लैंग्वेज का रहेगा। अगर तुम इंग्लिश के हो तो इंग्लिश वाला पेपर अटेम्प्ट करना, अगर तुम हिंदी के हो तो हिंदी वाला पेपर अटेम्प्ट करना। तो होगा क्या, यहां भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। मान लो तुम हिंदी के हो तो तुम हिंदी के ही 50 क्वेश्चन करोगे, अगर तुम इंग्लिश के हो तो तुम इंग्लिश का ही 50 क्वेश्चन करोगे, कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर लो। तो यहां पर भी 50 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल मिला के पेपर 1 जो होता है 3 घंटे का होता है। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सभी एरिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बेसिक साइंस, जनरल साइंस, होम साइंस के भी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे पूरा पूरा। जो कि अगर आप लूसेंट जीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो सारा टॉपिक मेजॉरिटी ऑफ देम कवर हो जाता है। करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ले सकते हो। तो ये जनरल नॉलेज का सेक्शन, ये पूरा 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। उसी तरह भाषा के लिए है, इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, जैसा रहे उस हिसाब से अपना मीडियम चूज कर लीजिए। पेपर 3 घंटे का होता है। ध्यान देना, टोटल जो है 50-50 क्वेश्चन मिला के टोटल पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन 3 आवर्स आपको करना रहता है। दैट मींस 180 मिनट में करना होता है पेपर। और हाँ, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स के हुए, कुल कितना अंक हुआ, 200 नंबर। और हाँ, ये पेपर 1 हो गया। जब मॉर्निंग में तुम पेपर 1 दे लोगे, जैसे मान लो तुम्हारा पेपर पड़ जाएगा 9 से 12, ठीक है, सुबह जो है 9 बजे तुम सुबह पेपर शुरू किए और 10 से 11 12 3 घंटे तुम पेपर दिए। उसके बाद ये लोग करेंगे क्या, 2 घंटे का गैप कर देंगे। मान लो 12 से 2 तुम्हारा बीच में ब्रेक मिल गया, फिर 2 बजे से पेपर शुरू होगा और फिर शाम को 5 बजे तक चलेगा। ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड टाइम, और कब एग्जाम हो रहा है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है। तो फिर आप सेकंड शिफ्ट में जब जाओगे तो आपको दूसरा प्रश्न पत्र मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पहला प्रश्न पत्र करके छोड़ के चले गए हो तो तुम ऐसे भी फेल हो, तुमको बाहर कर दिया जाएगा। दोनों ही पेपर देना है, दोनों का मार्क्स जोड़ के ही फाइनल मेरिट बनता है।
तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी जो खंड अ है, जो पार्ट ए है, जो पेपर 2 में जो पार्ट ए रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एप्टीट्यूड बेस्ड मैथ का क्वेश्चन आएगा। टोटल 50 क्वेश्चन होता है, जो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम के आप विद्यार्थी हो, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, कुछ भी आप किसी भी स्ट्रीम के हो, सबके लिए कंपलसरी, सबको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला करना ही करना है। और जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते उनको थोड़ा तो कभी कभी दिक्कत होता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। यहां भी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2, तो 50 गुणे 2 टोटल पेपर हो गया। ये पार्ट ए कितना हो गया, 100 मार्क्स का। उसी तरह अब तुम देख लो कि तुम कला से हो, कि तुम विज्ञान से हो, कि तुम वाणिज्य से हो, कि तुम कृषि से हो, इसमें से जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के आप होगे, कोई एक आप चूज करोगे, और हां, जो भी एक तुम चूज करोगे उसका केवल और केवल उसका तुमको 50 क्वेश्चन करना होगा, और वहां पर भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो अगेन 50 इंटू 2 हो जाएगा 100। तो टोटल पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन। पेपर 2 में भी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है 50 प्लस 50 100। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कुल अंक हो गए 200। तो जो टोटल आपको समय मिलता है वो 3 घंटा। ध्यान दीजिएगा कि सभी पेपर के स्ट्रक्चर में जनरल नॉलेज, ये जो मैं बोल रहा था जनरल नॉलेज जो, ठीक है, ये और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, सबके लिए कंपलसरी है, कॉमन है, सबको देना ही देना है। और फिर होगा क्या, पेपर 1 में मान लो तुम इंग्लिश के हो तो इंग्लिश वाला चूज करो, हिंदी के हो तो हिंदी वाला चूज करो, जो भी आप भाषा चूज करोगे उसका ही केवल और केवल आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद तुम देख लो कि तुम साइंस साइड से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से, एग्रीकल्चर से हो, कोई भी एक साइड अपना चूज कर लीजिए। अगर साइंस के है तो साइंस चूज करिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स चूज करिए, आर्ट है तो आर्ट चुनिए, या एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर चुनिए। जो भी स्ट्रीम चूज करोगे उस स्ट्रीम का पर्टिकुलर 50 क्वेश्चन आपको टोटल करना रहेगा। तो ये पूरा पेपर स्ट्रक्चर यहां पर आपके आगे मेंशन्ड है। ध्यान दीजिएगा, पेपर ऑनलाइन नहीं होता है, यूपी बीएड का पेपर ऑफलाइन होता है। आज भी एग्जाम सेंटर एलोकेट होता है, प्रश्न पत्र पुस्तिका पूरा आपको मिलता है, और हाँ, साथ में एक ओएमआर शीट मिलता है। जो क्वेश्चन सही रहता है उसको आप बबल करेंगे। बहुत से ऐसे ही बच्चे होते हैं कभी इस तरह का एग्जाम नहीं दिए रहते हैं, तो स्ट्रांग रिकमेंडेड रहता है कि भाई एक बार गूगल पर सर्च करके देख लो कि ओएमआर शीट कैसा होता है, तुमको बबल करना होता है। बेसिकली पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। टोटल पेपर कितने होंगे, जैसा कि हमको क्लियर है, एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। तो पेपर 1 पेपर 2 टोटल 2 पेपर होते हैं। पेपर कितने देर का है, 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा एक पेपर का, 200 नंबर का। तो ध्यान दो, एक पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का। टोटल यूपी बीएड का पेपर कितना होता है, 400 मार्क्स का। पेपर 1 में मतलब मॉर्निंग में वाले शिफ्ट में जो आपका पेपर आता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। इवनिंग वाले शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के एक पेपर में 100 क्वेश्चन आएगा। फॉर ईच पेपर तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो बेसिकली 400 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक ऑप्शन देखकर आपको टिक करना होता है। और हाँ, तो ओवरऑल है क्या कि पेपर में कोई भी अंधा तुक्का नहीं मारना है, वरना नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। बाकी गूगल पर आप दिल्ली बाइट्स सर्च करोगे, सबसे टॉप पर दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट आ जाएगी, या फिर गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह यूपी बीएड का बहुत जल्द दिल्ली बाइट्स के ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। और एग्जाम के वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए दिल्ली बाइट्स का आप संपूर्ण का नोट्स ले सकते हैं यूपी बीएड का, जो मात्र 999 में दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाके परचेज करना। और टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, टेलीग्राम पर जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, डू ज्वाइन इट। बीएड वाले बच्चों के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब को लेकर दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार सब कुछ होते रहते हैं। इन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके। तो इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं।